कल हम आ जाएंगे, थोड़ा पहले आ जाएंगे कल। तुम्हारा थर्ड है कि फिफ्थ है? फिफ्थ तक बैठा था अभी। अच्छा अच्छा, थैंक यू। ठीक है, रहने दीजिए, भिजवा दीजिए, है तो भिजवा दीजिए, है तो कोई दिक्कत नहीं है। गेटवा बंद कर दीजिए, गेटवा लगा। सिलेबस तो नहीं देखे हैं, सिलेबस है क्या तुम्हारे पास? बियरिंग कैपेसिटी। चलिए, फर्स्ट क्लास में हमने क्या देखा था, कुछ इसके बेसिक्स के बारे में, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के बारे में भी बात किए थे, सॉइल के क्लासिफिकेशन के बारे में बात किए थे, से बियरिंग कैपेसिटी के बारे में बात किए थे, क्लाइमेट फैक्टर वगैरह के बारे में भी बात किए थे फर्स्ट क्लास में। ठीक है, तो फॉर द पॉइंट ऑफ योर एग्जाम, आपके एग्जाम के पर्पज से एसपीटी टेस्ट इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हमारे एमटेक में भी इंपॉर्टेंट, हम अभी इसको पढ़ रहे हैं एमटेक में, फिर से बीटेक में पढ़ें, कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो उसमें तो पढ़ना ही है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछता है। अभी एमटेक कर रहे हैं तो वहाँ भी यही चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इस पर रिसर्च भी होता है, पीएचडी में जाएंगे तो फिर भी यही पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग को डिप्लोमा में ही ये चीज़ें पढ़ने को मिला है, तो ये एक अच्छा चीज़ है कि आगे अभी के बारे में जान जाइए। एसपीटी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। मतलब वर्ड यूज का स्टैंडर्ड, जो भी इसका इक्विपमेंट होगा वो ऐसा नहीं है कि धनबाद में यूज करेंगे तो कुछ डायमेंशन अलग होगा, दिल्ली में यूज करेंगे तो डायमेंशन अलग होगा। ठीक है, उसका इक्विपमेंट का क्या होगा, डायमेंशन आपका सेम ही रहेगा, वो स्टैंडर्डाइज रहेगा, इसलिए नाम है इसका स्टैंडर्ड। पेनिट्रेशन का मतलब कि जमीन में वो पेंटेट करेगा, धंसाया जाएगा। किसको? जो भी इंस्ट्रूमेंट इसलिए यूज करेंगे, ऐसा टेस्ट जो जमीन में धंसाने के बाद किया जाए तो वो कहा जाएगा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। ठीक है, इसके बाद कहता है कि यह क्या है, एक फील्ड टेस्ट है, ये लैब में होने वाला नहीं है। कहां पर होता है? फील्ड में होगा, बाहर होगा। दैट डिटरमाइन द जियोटेक्निकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। क्यों करते हैं? सॉइल का जियोटेक्निकल प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए। क्या चेक करेंगे उसमें? कौन सा प्रॉपर्टीज? इसका डेंसिटी, बियरिंग कैपेसिटी एंड शियर स्ट्रेंथ। डेंसिटी चेक करेंगे किसका? सॉइल का। बियरिंग कैपेसिटी चेक करेंगे और शियर स्ट्रेंथ चेक करेंगे। इट इज ए कॉमन टेस्ट यूज टू एक्सप्लोर सब सरफेस सॉइल। यह कॉमन टेस्ट है एक्सप्लोर करने के लिए। क्या एक्सप्लोरेशन करेंगे? सब सरफेस। सब सरफेस मतलब समझ रहे हैं? सब सरफेस मतलब जमीन के नीचे। सब और सुपर, सुपर मतलब हो गया ऊपर। सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर सुने हैं? सब स्ट्रक्चर मतलब जो जमीन के नीचे का स्ट्रक्चर है, जैसे फाउंडेशन। सुपर स्ट्रक्चर मतलब जमीन के ऊपर, जैसे दीवार, छत, बीम, कॉलम, ये सब देख रहे हैं, सब सुपर स्ट्रक्चर है। तो सब सॉइल मतलब जो जमीन के नीचे है, सॉरी सब सरफेस सॉइल, जमीन के नीचे का सॉइल। तो पेंट्रेशन होगा जमीन में होगा ना,
तो उस सॉइल की प्रॉपर्टीज हम लोग चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे उसमें? डेंसिटी, बेयरिंग कैपेसिटी और शियर स्ट्रेंथ, ये चेक करते हैं। एंड ऑफन ए रिक्वेस्ट फॉर ए डिजाइनिंग बिल्डिंग फाउंडेशन, और हमारे ये क्यों जरूरी होता है? फाउंडेशन करने के लिए जरूरी होता है, यह जानना जरूरी होता है कि हम जो बिल्डिंग बनाएंगे, हम जो कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो हमारे सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, वो हमारे लिए सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, यह जानने के लिए हम वो कंस्ट्रक्शन वो जानने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। उसमें होता क्या है टेस्ट के बारे में, टेस्ट कैसे होता है, फुल वीडियो हम दिखाएंगे, पूरा प्रोसेस उसको समझाएंगे। ऐसा प्रोसेस तुम अपने लैब में, तुम्हारे कॉलेज में तो नहीं होगा, इनफैक्ट बीटेक कॉलेज में भी नहीं होता, लेकिन हमने कराया है। हम जहाँ पर अभी हैं वहाँ पर हम उसको कराए हैं टेस्ट को, और वही रिकॉर्ड किए हुए हैं। ठीक है, पूरे डिप्लोमा में कौन से कॉलेज से हैं? हाँ, तो जो जीपी में तो और नहीं होना है, जीपी में होता है लैब वगैरह? नहीं ना होता है, भले प्राइवेट वाला कॉलेज करा भी दे, लेकिन जीपी में तो नहीं होता है। के कैसे है? तुम के कैसे है? कभी देखे नहीं तुमको? अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर में तो तुम मिला नहीं होगा हमसे। क्या नाम है? राहुल। वहाँ टेस्ट होता है, वहाँ जाकर टेस्ट करना होता है। द रिक्वायरमेंट्स कंडक्ट एंड एसपीटी सॉइल टेस्ट आर, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होंगे? स्प्लिट स्पून सैंपलर एक इक्विपमेंट है। सैंपलर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा इक्विपमेंट जो सैंपल इकट्ठा करे। किसका सैंपल? सॉइल का। कहाँ का? जमीन के नीचे का। अब कितना नीचे आगे बताएंगे अभी। तो ऐसा सैंपलर, ऐसा इक्विपमेंट जो सैंपल इकट्ठा करे। ड्रॉप हैमर जिसका वेट 63.5, कोई कोई 65 भी लिखता है, 63.5 65 kg भी होता है। एक हैमर होगा जिसका वजन लगभग 65 किलो के आसपास होता है। एक गाइडिंग रॉड होगा, एक रॉड है जिसमें हैमर को लगाते हैं, और ड्राइविंग हेड होगा एनविल, जिस पर वो कसा हुआ रहता है। तो ये चार चीजें आपको चाहिए। इसके अलावा और भी होता है, एक ऑगर बोरिंग होता है, ऑगर जिससे हम लोग गड्ढा खोदते हैं। हाँ, गड्ढा खोदने के लिए एक ऑगर बोरिंग होता है। देखते हैं चापाकल गाड़ने से पहले थोड़ा बहुत मिट्टी निकालता है, वो ऐसा बना हुआ एक लोहे का लाता है खंभा, जमीन में गाड़ के दोनों पकड़ से, दोनों तरफ से इसे पकड़ के नचाता है उसको, और घुमा देता है, घुमा के उसमें से क्या करता है, माटी काट के निकालता है। तो वही ऑगर बोरिंग होता है यहाँ पर। यहाँ छोटा लेवल का होता है, उतना बड़ा नहीं होता, छोटा लेवल का होता है, इजिली घूम जाता है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं, तो नहीं तो वो भी दिखाते। तो ये सभी सामान हमें जरूरत होता है ये टेस्ट को करने के लिए। तो एसपीटी टेस्ट क्या है, समझ में आया? ऐसा टेस्ट, ऐसा टेस्ट जो कि हम सॉइल के जियोटेक्निकल प्रॉपर्टी चेक करने के लिए करते हैं। ये किस टाइप का टेस्ट है? फील्ड टेस्ट है, लैब टेस्ट नहीं है। कौन सा है? फील्ड टेस्ट है। और इससे हम लोग जियो टेक्निकल प्रॉपर्टी सॉइल का चेक करते हैं, जिसमें क्या चेक करेंगे? डेंसिटी, बियरिंग कैपेसिटी और शियर स्ट्रेंथ इसका चेक करते हैं। और भी चेक होता है, वाटर कंटेंट भी चेक होगा इसमें, इसका आपको ट्राइएक्सियल स्ट्रेंथ भी चेक होगा। इसमें शियर स्ट्रेंथ तो बताइए दिए, शियर स्ट्रेंथ में 2-3 ट्राइएक्सियल टेस्ट होता है, उसमें अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है इस पर। तो 3-4 तरह के टेस्ट इस पर हम लोग कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर करने में क्या होगा? सबसे पहला, सेटअप द ट्राइपॉड ओवर द टेस्ट होल एंड प्लेस द यूनिट टुगेदर। ये सेटअप देखने से पहले आपको एक बार वीडियो देखना चाहिए, आपको एक बार वीडियो देखना चाहिए। चलिए यहां पर हम इसको स्टॉप कर रहे हैं, ताकि कुछ चीजें बता सकें। ये हमारा क्या है? हैमर। ये हैमर है जो देख रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करते, क्या था ये? एनविल। एनविल पता है ना, जो एनविल आपको लगा, जिस पर ये हैमर आके क्या कर रहा है? चोट करेगा, जिस पर इसको रोकेगा। और ये क्या है? गाइडेड रॉड। चार चीज बताए थे ना, गाइडेड रॉड, हैमर, एनविल और सैंपलर। स्प्लिट स्पून सैंपलर, ये हमारा सैंपलर है जो नीचे जाएगा, जमीन में धंसेगा ये पार्ट,
और ये धंसेगा, मतलब ये सैंपलर ऐसा होता है ना कि आगे से होल रहता है, ठीक है, और पीछे ये पूरा लंबाई का रहता है, फिर यहाँ पर चूड़ी कसा हुआ रहता है, ये चूड़ी फिर आगे जाके यहाँ पर कसेगा एक इक्विपमेंट में, और ये इक्विपमेंट इससे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये चीजें सैंपलर रहती हैं, और सैंपलर आपका काम करेगा। फिर यहाँ पर सॉइल इकट्ठा होंगी, और जितना भी सॉइल इकट्ठा होगा, ये सैंपलर कैसा रहता है, सैंपलर ये दो पार्ट में खुलने वाला रहता है। आगे दिखाएंगे, इसको ओपन करके भी दिखाएंगे। सैंपलर को ओपन रहेगा, उसके ऊपर से एक नट कसा हुआ रहेगा, ताकि दोनों आगे इजिली सॉइल सैंपल उसमें से निकल जाए। मानो एक पाइप में अगर हम माटी भर दे खोज के, तो अच्छा से माटी निकल पाएगा बाहर, वो फिर धूल होकर निकलेगा। हमको जरूरत है किसी काम का ही नहीं है। हमको क्या चाहिए, जमीन के अंदर स्ट्रेटा। ऐसा ये क्यों किया जाता है कि जमीन के अंदर कितना कितना लेयर पर कैसा सॉइल है, वो लेयर काट के निकलता है। हाँ, तो कटा हुआ लेयर हमको चाहिए, धंसा हुआ मिट्टी का लेयर चाहिए हमको। मतलब ऐसा समझो कि नदिया में दही जमा हुआ है, हमको दही घोला हुआ नहीं चाहिए, वो कटा हुआ दही चाहिए। तब ना पता चलेगा कि कहाँ पर हमारा ब्लैक मिट्टी है, कहाँ पर उजला है, कहाँ पर कैसा मिट्टी, लाल मिट्टी है, तो ना पता चलेगा। फिर उसका हम लोग देखते हैं कि कितना शियर स्ट्रेंथ होगा, कितना बियरिंग कैपेसिटी इसका होगा। समझ में आया। इसको हम पहले एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद देखो, ई क्या है, हैमर। इस हैमर को ऊपर से, ऊपर में इसका रॉड है, ऊपर में रॉड में एक और रॉड लगाते हैं, दो आदमी ऊपर से इसको पकड़ते हैं, और कम से कम 3 लोग चाहिए इस हैमर को ऐसे उठाने के लिए। ऊपर उठाएंगे और फिर उसको छोड़ देंगे नीचे, ठीक है, उसको नीचे छोड़ देंगे। तो जितना हाइट ऊपर तक आप हाइट ले जाना पड़ेगा, इसको ऊपर हाइट ले जाके जितना आसानी से छोड़ेंगे ना, फ्री फॉल जितना होगा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और ये इम्पैक्ट करने पर काउंट करते हैं कि कितना बार इम्पैक्ट किया तो कितना धंसा, ठीक है। आप एक बार इसको देखिए। धंसाने से पहले इसमें मार्किंग करते हैं, किस पर, सैंपलर पर। क्या मार्किंग करेंगे, कितना ज्यादा हमारा धंस रहा है। और धंसाने के समय में यह कहा गया है, यह आपको बताया गया, यह सेट टेस्ट करते समय कि फर्स्ट 150 mm, फर्स्ट जो 150 mm होगा वो आपको निगलेक्ट करना है। मतलब ऊपर का मिट्टी सॉफ्ट रहता है विथ रिस्पेक्ट टू नीचे का मिट्टी रहता है ना, कहीं का सॉफ्ट भी होगा, कहीं हार्ड भी होगा, नीचे हार्ड स्ट्रेटा भी आएगा, कहीं सॉफ्ट स्ट्रेटा भी आता है। तो हम फाउंडेशन करते समय, पुल वगैरह का फाउंडेशन देखे हैं, ब्रिज वगैरह का, ब्रिज का फाउंडेशन भी आपको हम बताएंगे, इसमें कॉफर डैम वगैरह भी इसमें पढ़ना होगा, आप लोग को बताएंगे। उसका फाउंडेशन कहाँ तक हम लोग देते हैं, मिट्टी खोदते हुए चेक करते हैं कि कहाँ पर हार्ड स्ट्रेटा मिल रहा है, कहाँ पर हार्ड जमीन मिल रहा है, वहां पर फाउंडेशन करते हैं हम लोग। ना कि हम लोग कहीं भी फाउंडेशन कर देंगे। सॉफ्ट सॉइल है वहां फाउंडेशन नहीं करेंगे, जहां पर हार्ड सॉइल आएगा वहां फाउंडेशन करेंगे, और वही हम लोग चेक करते हैं कि कहाँ का स्टेटा हमारा कैसा है। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। मार्किंग करेंगे कि पहला 150 mm धंसने में टाइम नहीं लेता है, ये तुरंत धंस जाएगा, क्योंकि ऊपर का मिट्टी हमारा सॉफ्ट होता है। तो वो पहला 150 को क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है। और उसके बाद 450 mm कितना नंबर ऑफ ब्लो पे जा रहा है, वो ब्लो को काउंट करना होता है। जितना सख्त मिट्टी होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, उतना ज्यादा ना चोट करना पड़ेगा उस पर, तो वो हमको काउंट करना पड़ता है। देखिए, मार्किंग के स्केल से मार्किंग हो गया। अब देखो कैसे करेगा, प्रोसीजर देखो इसका कैसे करेगा। नीचे पकड़ा हुआ है ताकि इधर उधर हिले नहीं, और ऊपर कहाँ पकड़ा है, देखो टॉप पे पकड़ा है ना। 1 2 3 क्यों बोल रहा है, हाँ, क्योंकि सबको पता चले कि कब हमको छोड़ना है। ऐसा नहीं कि ये को छोड़ दे, 2 को टंगले रह जाए, तो मैं चोटों लग जाएगा इसको।
देखो अभी भी बाकी है थोड़ा सा, इना से बाकी है ना, एक ब्लो और लगेगा बस, अब धंस गया। मतलब ये 150 mm ही चला गया, शुरुआत का 150 mm क्या हुआ, चला गया। अब इस पे फिर अब 450 का मार्किंग होगा। अब वो धंसाने में कितना ब्लो लग रहा है वो ब्लो को काउंट करना है। देखो अब यहाँ पर धस गया अब ये पूरा। अच्छा अभी भी थोड़ा सा बाकी है, व्हाइट लाइन अभी भी दिख रहा है। अब देखो, अब इसको निकालना है, धंसाने को तो धंसा दिए, अब निकालेंगे कैसे हैं? ले निकालेंगे नहीं तो सैंपल मिलेगा कैसे? हाँ, यहाँ जो ऊपर में लगाया था, देखो ऊपर दिख रहा होगा, ये दुगो रॉड लगाया है ना, पकड़ा हुआ है ना इसको ना, तो ये जो हथौड़ी नीचे मार रहा था अब उठा के ऊपर झटका देगा। ऊपर झटका देगा तो तुरंत ही क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, अपोजिट एक्शन में फोर्स रहेगा ना, ये बाहर निकल जाएगा। अभी बाहर निकलेगा तो देखो कैसे इसका तरीका है बाहर निकालने का। देखो खींच रहा है, खींच दिया। अब देखो अब कैसे निकालेगा बाहर, ध्यान देना है। इसको उठा के उधर फेंक देना होता है क्योंकि वेट होता है उसमें। हाँ ये रहा तुम्हारा, हाँ इसमें से मिट्टी निकल गया। अब इस जगह का कोई यूज नहीं है, यूज किसका है, जो मिट्टी आ गया सैंपलर में उसका यूज है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, ये जो सैंपलर है यही सैंपलर है, कहां से कहां तक का, हाँ तो मिटेगा ना, जमीन में धंसेगा तो मिटेगा ना, हाँ मिटेगा। तो देखो यहाँ से ये चीजें आपका क्या है, सैंपलर है, इसी में मिट्टी इकट्ठा हुआ है, यहाँ पर क्या है, होल है, इसी होल से मिट्टी अंदर गया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, देखो बीच में लाइन दिख रहा है, ये दो पार्ट में से खुल जाएगा, दोनों ऐसे जो बंधा हुआ है दो पार्ट में से खुल जाएगा, और यहाँ से मिट्टी हम निकाल लेंगे, बिल्कुल एकदम केक की तरह मिट्टी निकलता है इसमें से गोल शेप में। ठीक है, अब देखो इसको ओपन करेंगे, ये सब इक्विपमेंट से उसको खोलेगा। देखिए सैंपलर यही है जो हाथ में पकड़ा, सैंपलर ये है गाइडेड रॉड, ये इसका कनेक्टिंग, ये जो पार्ट है कनेक्टिंग, सैंपलर को गाइडेड रॉड से कनेक्टिंग करता है। इसको यहाँ बांध दिया ताकि सैंपल हमारा इकट्ठा रहे इसी में। अब लैब में ले जाके उसको खोलेंगे, लैब में ले आए, देखो इसको कैसे खोल रहा है। यही चीज है जो सैंपलर को बांध के रखता है, वो जो कैसे खुलेगा ये। देखिए ये आपका रहा सॉइल सैंपल, एकदम शेप में है, ये सॉइल सैंपल है। अब इस सॉइल सैंपल का आपको जो टेस्ट करना है कर सकते हैं।
कि कितना सॉइल का डेंसिटी होगा, कितना वाटर कंटेंट होगा, कितना बियरिंग कैपेसिटी होगा, सब कुछ आप निकालेंगे। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ का कितना होगा। वाटर कंटेंट चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये हमारा कौन सा पार्ट है, हाँ, तो वाटर कंटेंट चेक करने के लिए देखेंगे क्या कि हर जगह का मिट्टी सेम नहीं होता है, होता है नहीं। तो वाटर कंटेंट के लिए इसमें से हम 2 सैंपल रखें, तुम चाहो तो 5 सैंपल ले सकते हो, थोड़ा सा आगे का पार्ट, थोड़ा बीच का पार्ट, थोड़ा किनारे का पार्ट मिला करके वाटर सैंपल अलग अलग निकाला। इसके लिए देखिए हमने 2 पार्ट अलग अलग लिए हैं, 2 कंटेनर में, 2 कंटेनर यहाँ रखा हुआ है। अब जगह जगह देखो, पीछे से थोड़ा सा पार्ट उठा के रखा, आगे से भी उठा के उसमें डालेगा। देखिए यहां से भी काटा, ठीक है। ये दोनों का वेट कर लेंगे, ताकि पानी का मात्रा निकालना पड़ेगा ना, गीला में कितना था, सूखने के बाद कितना आया, दोनों का वेट करके रीडिंग ले लेंगे और हमें इस तरह से वाटर कंटेंट पता चलेगा, पहले का वेट और उसके बाद का वेट। अब ये जो सैंपल बच गया, इस सैंपल का आप जो चाहे टेस्ट कीजिए, हमको इसका बियरिंग कैपेसिटी निकालना है तो बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे हम। तो ये प्रोसीजर था आपके किसका, इस टेस्ट का। समझ में आया टेस्ट, एसपीटी टेस्ट समझ में आया होगा। एसपीटी टेस्ट कैसा टेस्ट है, फील्ड टेस्ट है, जिससे हम लोग क्या पता करते हैं, हाँ, उसका प्रोसीजर आप लिख सकते हैं, कैसे कैसे प्रोसीजर करेंगे। अब आपको प्रोसीजर के लिए ये रटने की जरूरत पड़ेगी क्या, ये बताइए। आप अपने आंखों से टेस्ट देख लिए कि होता कैसे है, सामने रहते तो कितना मजा आया होता। BIT सिंदरी का, हमारे कॉलेज में थोड़ा बहुत नहीं है इंस्ट्रूमेंट, तो वो वहाँ से ले गए BIT सिंदरी, वहाँ पर करवाए इसको, ठीक है, क्योंकि अभी हम वहाँ से MTech कर रहे हैं, तो वहाँ पर अपना अभी है। क्या किया, सेटअप द ट्राइपॉड ओवर द टेस्ट हैव बीन द प्लेस द इन टुगेदर, कहाँ हमने रखा ट्राइपॉड में, लेट द स्पून रेस्ट ऑन द बॉटम ऑफ द होल, हिट द स्पून विद हैमर ऑफ फालिंग 75 सेंटीमीटर टू ड्राइव इट। उसको कहाँ से कहाँ 75 सेंटीमीटर से उठा के उसको ड्राइव करना है। इट 45 सेंटीमीटर टू द ग्राउंड, पहले का 30 सेंटीमीटर नहीं इंक्लूड करना है, सॉरी 150, बाद का 30 सेंटीमीटर इंक्लूड करना है, तो टोटल 45 इंटू द ग्राउंड। अल्टरनेटिवली स्टॉप आफ्टर हिटिंग द सैम्पलर 100। अगर आपका बहुत बहुत ज़्यादा अगर जा रहा है तो 100 ब्लो से बाद हम उसको नहीं करते हैं, बहुत अगर हार्ड सॉइल है तो उसके बाद हम उसको रोक देंगे 100 टाइम्स के बाद। नोट डाउन द नंबर ऑफ ब्लो जितना है उसको नोट डाउन करेंगे। रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट द सैम्पलर टू ए डेप्थ ऑफ 15 सेंटीमीटर, कहता है कि रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट द सैम्पलर टू डेप्थ ऑफ 15 सेंटीमीटर का जो हमारा डेप्थ होगा उसको हम लोग करेंगे और उसको इग्नोर करना है, और उसके बाद का जो रीडिंग है उसको इग्नोर करना है। इट इंडिकेट द सिटिंग लोड एंड द नंबर ऑफ ब्लो रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट 15 सेंटीमीटर आर टू बी डिस्कार्डेड। ठीक है, पहले 15 सेंटीमीटर का जो डेप्थ होगा उसको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। नंबर ऑफ ब्लो रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट 15 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन आर टू बी डिस्कार्डेड, पहला 15 सेंटीमीटर जो धंसा उसको इग्नोर करना है, बाद का 30 सेंटीमीटर जो धंसेगा उसका ब्लो को काउंट करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आप लोग के लिए पूछा जा सकता है। द पेनिट्रेशन रेसिस्टेंस वैल्यू n, तो जो आपका वैल्यू आएगा वो n होगा सॉइल के लिए नंबर ऑफ ब्लो नीडेड फॉर द सेकेंड एंड थर्ड 15 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन, मतलब वो दूसरा 15 सेंटीमीटर आप पेनिट्रेट करेंगे, तीसरा 15 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करेंगे, 15 सेंटीमीटर के अंतराल पे करेंगे, तो उसका वैल्यू को हमको रिकॉर्ड करना है। उसके वो जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, n से डिनोट करेंगे कि n1 बराबर कितना आया, n2 बराबर कितना आया, उसको हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। उसके बाद क्या प्रिकॉशन फॉर, क्या क्या प्रिकॉशन होना चाहिए। प्रिकॉशन मतलब क्या, प्रिकॉशन मतलब है? अरे एडवांटेज थोड़ी, प्रिकॉशन बचाव, हाँ सावधानी, क्या क्या हमको उससे बचना चाहिए, क्या उसमें नहीं होना चाहिए। पता है सैम्पलर जो होगा ना वो गुड कंडीशन में होना चाहिए,
हाँ, अच्छा कंडीशन का मतलब क्या कि सैंपल जो है अच्छे से बंद होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बंद हो जाए तो जल्दी खुले ही नहीं, ताकि हमें सैंपल निकालने में परेशानी नहीं आए। कटिंग एज जो होना चाहिए सैंपलर का वो शार्प हो, मतलब कि ऐसा ना हो कि वो भोतर हो जाए कि वो धंसे ही नहीं जमीन में। एनी वियर और टीयर, कोई भी उसमें वियर टियर नहीं होना चाहिए, कोई भी टूट फूट नहीं होना चाहिए उसमें। द हाइट ऑफ फॉल ऑफ द हैमर मस्ट भी 75 सेंटीमीटर। ये जो उठा के हम लोग छोड़ रहे हैं ये 75 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, कम होगा तो कम इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर, और ज़्यादा होगा तो उठाने में परेशानी होगा उसको। एनी वेरिएशन विल सिग्निफाई अफेक्ट द ऑब्टेन एन वैल्यू। अगर इस सब में आप वेरिएशन करते हैं तो जो नंबर ऑफ ब्लो है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा, वो करेक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। द ड्रिल रॉड शुड बी देयर स्टैंडर्ड कंडीशन एंड एनी बेंड ड्रिल रॉड शुड बी डिस्कार्डेड। कहता है जो रॉड आपका ड्रिल कर रहे हैं ना वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होने चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर हैमर पढ़ते पढ़ते टेढ़ा हो गया है तो उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है उसको। द बोर होल मस्ट बी वेल क्लीन बिफोर कंडक्टिंग द टेस्ट। जो आप बोर होल कर रहे हैं, होल को तो पहले ही ला के दिखा दिए थे, पहले का रिकॉर्ड नहीं किए थे। वो होल करके सैंपलर डालने से पहले पहले उसको क्या करते हैं 15 सेंटीमीटर का डेप्थ करते हैं, ताकि सैंपलर वहां पर क्या रहे, इकट्ठा हो सके, उसको हम टिका सके वहां पर। तो वो क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए टेस्ट करने से पहले। अब ये जो आपका एन वैल्यू है ना, ये एन वैल्यू, ये जो आपका एन वैल्यू आएगा, ये एन वैल्यू में दो तरह के करेक्शन अप्लाई होते हैं। एक करेक्शन होता है डायलेक्टेसी करेक्शन, दूसरा होता है ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन। उम्मीद करते हैं कि आपका डिप्लोमा लेवल पर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। हालांकि ये रिसर्च का चीज़ है, गेट में क्वेश्चन आता है, ईएस में आता है, एसएससी जेई वगैरह में तो बहुत कम पूछता है यहाँ से, लेकिन पूछता है, कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन रहता है, बीटेक में रहता है, लेकिन डिप्लोमा में हम उम्मीद नहीं करते हैं कि यहाँ से आएगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। हार्ड ही देता है। अच्छा, ये काफ़ी डेप्थ का चीज़ हो गया, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। सिलेबस का चीज़ें तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन मान के चलिए कि है थोड़ा सा डेप्थ का चीज़। कहता है कि ये जो एन वैल्यू है ये हमारा सही आया है कि नहीं आया है, उसको चेक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए दो करेक्शन है, ओवरबर्डन करेक्शन और डायलेंटेंसी करेक्शन। होता क्या है, व्हेन द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ एन इज मोर देन 15, अगर जो आपका ब्लो पहले 15 सेंटीमीटर के बाद दूसरा 15 सेंटीमीटर किए हैं और वो 15 ब्लो से ज़्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ पर ये करेक्शन को अप्लाई करेंगे, डायलेंटेंसी को अप्लाई करेंगे। सजेस्ट द फॉलोइंग करेक्शन इन द केस टिल्टी सेंट फाइंड, ये हम फॉर्मूला उसमें लगाएंगे। एनसी का मतलब हो गया, एन आपका रिकॉर्डेड वैल्यू हो गया, एनसी इज द करेक्टेड वैल्यू, ये आपका क्या है, करेक्टेड वैल्यू। तो एनसी बराबर 15 प्लस 0.5 एन माइनस 15 का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना करेक्टेड होगा, हम वहाँ से करेक्ट उसको करेंगे। अगर एन आपका लेस देन इक्वल टू 15 आएगा तो एनसी किसके बराबर होगा एन के बराबर होगा। तो 15 से कम आएगा तो करेक्शन नहीं लगाना है, ये कब लगाना है, जब 15 से ज्यादा होगा। कहता है ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन, जब व्हेन टू ग्रेनुलर सॉइल हैव द सेम रिलेटिव डेंसिटी, अगर दो सॉइल का रिलेटिव डेंसिटी सेम होगा, हायर कन्फाइनिंग प्रेशर विल हैव ए हायर वैल्यू ऑफ एन, तो वहां पर हम लोग लगाएंगे ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन। अभी पता कैसे चलेगा कि दो ग्रेनुलर सॉइल का रिलेटिव डेंसिटी सेम है, तो चेक करना पड़ेगा। तो ऐसा कंडीशन अगर रहता है तो आपको ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन वहां पर अप्लाई करते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला आपको ये रहा n इंटू 350 प्लस सिग्मा प्लस 70, जहां Cn है करेक्टेड करेक्शन मेड फॉर द ओवरबर्डन प्रेशर, और सिग्मा की वैल्यू इतना आपको यूज करना है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मूला मात्र ही नहीं है ये सिर्फ फॉर्मूला मात्र ही नहीं है, ये अगर देता है आपसे बहुत पूछेगा ना, बहुत पूछेगा तो कौन कौन करेक्शन अप्लाई होता है ये पूछ सकता है, और भी बहुत पूछेगा तो ये कब होता है, ये कब होता है, दैट्स इट। ये है न्यूमेरिकल का चीज, जो फॉर्मूला देख रहे हैं ना न्यूमेरिकल का चीज है। इसके लिए आपको डेंसिटी निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको बेयरिंग कैपेसिटी भी निकालना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है? मेथड ऑफ इंप्रूविंग सेफ बेयरिंग कैपेसिटी।
अगर हमारा सॉइल लोड नहीं ले रहा है तो हमारे पास कुछ मेथड है उसको इम्प्रूव करने का। अगर घर का कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो उसका मेथड है, तरीका है ना, उसको पढ़ाने का। पंचतंत्र सुने हैं, कहानी नाम सुने होंगे, पंचतंत्र का कहानी होता है। तो वो कोशिश कर लिया अपना बेटा को पढ़ाने के लिए बहुतों, लेकिन नहीं, टीचरों को भगा दिया जाता था। तो वो बड़ी मुश्किल से पढ़ाए थे टीचर। बोले कि अच्छा इसको पढ़ाते हैं, रुको रुको। बोले कि जितना हम आम फेंकेंगे ऊपर से ना, गिन के बताना को वो है। तो वो गिन के बताने लगा, फिर वो बोले अरे ये हमको पढ़ाने लगा, चलो भागो यहाँ से, जल्दी भागो। तो ऐसा नहीं होता है, पढ़ना चाहिए, हर किसी को सीखना जरूरी है, समाज में रहना है। तो अगर हमारा सॉइल लोड नहीं ले रहा है तो तरीका है, अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो तरीका है, प्यार से, मार से, डांट से, हर चीज़ से। नहीं तो वक्त ऐसा टीचर है जो सबको सब कुछ समझा देता है। वक्त आएगा तो आदमी अपने आप समझ जाता है, कोई उसमें नहीं समझाने की जरूरत पड़ती है। तो इसका भी वक्त आएगा, सॉइल का अपने आप सही हो जाएगा। बहुत लाखों कोशिश कर लीजिएगा, बहुत होता है ना, पानी जम रहा है, निकालने का कोशिश कर रहे हैं, फिर भी जम भी करेगा वो जुनवा, लेकिन वक्त आएगा सूखा पड़ जाएगा तो वो नहीं जमेगा वहाँ पर, फिर काम खत्म हो जाएगा उस पानी जमने का। तो वो सब यहाँ नहीं है, वो अलग की बात थी। हाँ, वो सब एग्जाम में नहीं लिखना है। यहाँ लिखना क्या है कि सेफ बियरिंग कैपेसिटी हम लोग कैसे इंप्रूव करेंगे। पहला करें कि इंक्रीज फाउंडेशन डेप्थ। हाँ, अगर हमको 1 मीटर फाउंडेशन किए हैं, वहां पर नहीं मिल रहा है स्ट्रेंथ, तो हम 1 मीटर और नीचे गएंगे। बांस गाड़े हैं कभी जमीन में? अगर एक हाथ से बांस नहीं हिल रहा है तो एक हाथ और धंसाते हैं, और धंस जाओ नीचे, और लंबा बांस ले आएंगे, तो फाउंडेशन डेप्थ बढ़ा देंगे तो हमारा बांस एकदम मजबूत हो जाएगा, हिलबे नहीं करेगा। ड्रेन द सॉइल, वेल ड्रेन सॉइल इनफिल्ट्रेट वाटर एट अ मॉडरेट रेट। मतलब ऐसा सॉइल जिसमें पानी होल्डिंग करने की कैपेसिटी है, ठीक है, तो सॉइल को सुखा देंगे। और सॉइल ज़्यादा सूख जाएगा तो मॉडरेट रेट से पानी को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। मतलब कि जल्दी नहीं कैप्चर करेगा। एक होता है सॉइल जल्दी पानी को सोख लेता है और नीचे गीला ही गीला रहता है, जल्दी सूखता नहीं नीचे का। तो उस सॉइल को क्या करेंगे, ड्रेन कर देंगे, यानी कि उसको सुखाएंगे, ताकि इसके क्या बने, मॉडरेट रेट से पानी को कैप्चर करें। कॉम्पैक्ट द सॉइल, सॉइल को कॉम्पैक्ट करेंगे, धंसाएंगे, कॉम्पैक्शन करेंगे। क्यों करेंगे, कॉम्पैक्शन के ऊपर इंक्रीज द सॉइल डेंसिटी, ताकि सॉइल का डेंसिटी बढ़ जाए, और डेंसिटी बढ़ेगा तो हमारा बियरिंग स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा उसका। ठीक है। उसके बाद कन्फाइन द सॉइल, कन्फाइनमेंट अंडर स्प्रेड फाउंडेशन कैन रिड्यूस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अबाउट बाई 19%। कन्फाइन का मतलब क्या, कि कोई उसको लोड डाल दिए, उसको सॉइल को कोई लोड के अंडर में रख दिए। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब ऊपर से कोई उसको हम क्या किए, लोड डाल दिए, तो लंबे समय तक लोड पड़े रहने के कारण वहाँ का सॉइल भी क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। 90% के ऊपर ये कन्फाइन हो जाएगा। कन्फाइनमेंट मतलब कि चारों तरफ से उसको प्रेशराइज करना, ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से उसको लोड डालना। रिप्लेस पुअर सॉइल, अगर पुराना सॉइल है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो रिप्लेस कर लेंगे। रिप्लेस पुअर सॉइल विद बेटर क्वालिटी सॉइल, अच्छे क्वालिटी के सॉइल से उसको रिप्लेस कर लेंगे। जिस सॉइल में पौधा वगैरह नहीं उग पाता है तो सॉइल बदल देते हैं, उसका चेंज कर देते हैं सॉइल को, ऊपर से सॉइल का परत बिछा देते हैं, ताकि उसके हेल्प से नीचे का भी सॉइल सही हो जाए हमारा। यूज ग्राउटिंग मटेरियल्स, ग्राउटिंग मटेरियल्स कैन इंप्रूव द बियरिंग कैपेसिटी। ग्राउटिंग मटेरियल मतलब जो जमीन में धंसाया जा सके। जैसे सॉइल अगर आपका कमजोर है तो उसमें क्या करेंगे, चूना पाउडर मिलाते हैं, ताकि सॉइल के क्या बने, बियरिंग कैपेसिटी। प्लास्टिक रेजिन्स मिलाते हैं ताकि बियरिंग कैपेसिटी उसका बढ़ जाए। तो ये सभी चीज़ें हम लोग काम करते हैं। स्टेबलाइज द सॉइल विद द केमिकल्स, सॉइल को स्टेबलाइज करेंगे कुछ केमिकल्स के साथ में, केमिकल्स स्टेबलाइज इंप्रूव द बियरिंग कैपेसिटी। स्टेबलाइज कर रहा है मतलब क्या, उसको स्ट्रेंथ बनाना, जैसे चूना का हमने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो ये सभी मेथड हैं आपके बियरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने का। और यूनिट 1 में आपको इतना ही पढ़ना था, क्लाइमेट फैक्टर से लेकर के बियरिंग कैपेसिटी के इम्प्रूवमेंट तक। कोई डाउट है इसमें तो बताएंगे। एसपीटी टेस्ट अच्छे से पढ़ लेना, प्रोसीजर को वीडियो देख लिए तो प्रोसीजर आपको जरूर याद हो गया होगा, और नहीं तो एक बार रीडिंग, उसमें रीडिंग भी डाल लेना उसको। सारा चीज़ हमने इसमें लिख रखा है, कैसे इसको क्या करते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का?
सॉइल क्लासिफिकेशन भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हालांकि जियोटेक में ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे, ये सॉइल का चीज़ है, आप जियोटेक में ये सब चीज़ों को आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे, सोरिंग वगैरह है, सॉइल नेलिंग है उसमें, और अंडर पाइनिंग वगैरह भी होगा, है क्या? अंडर पाइनिंग उसमें सोरिंग होगा, सॉइल नेलिंग का होगा, अंडर पाइनिंग होगा। हाँ, सेकंड चैप्टर में सोरिंग है ना, सॉइल नेलिंग होगा। सॉइल नेलिंग समझते हैं क्या है? सॉइल नेलिंग पहाड़ी एरिया में कभी गए हैं? कहाँ पर? घरे हैं, पहाड़े में रहते हैं, पहाड़ के किनारे हैं। तो देखते होंगे जैसे ये रास्ता है चलने का और यहाँ पहाड़ है, तो गवर्नमेंट क्या करता है कि उसको जाली लगा देता है, लोहा का जाली, ताकि कुछ अगर वेदरिंग हो रहा है, टूट रहा है, तो टूट के रोड पर नहीं आए। ठीक है, देखे है ना? तो वो प्रोसेस, वो जो उसको बांधना, बांध के वो गिरने नहीं देना, आपका सॉइल नेलिंग में आता है। इतना समझ जाइए। बहुत सारा मेथड है उसमें, बहुत तरह से बांधा जाता है उसको, पहाड़ों को बहुत तरह से बांधा जाता है। लोहा का जाली लगा के आपका जगह जगह उसको पंच कर दिया जाएगा, बैरियर लगा दिया जाएगा, कहीं कहीं बैरियर लगा रहता है, तो कहीं लोहा का जाली ना लग के प्लास्टिक का आपको जाली रहता है, बहुत मजबूत रेजिन रहता है वो भी। तो वो सभी आते हैं किसमें? सॉइल नेलिंग में आते हैं। सबके बारे में आपको बताएंगे। फाउंडेशन भी होगा, फाउंडेशन उसी में है, फाउंडेशन भी, हाँ फाउंडेशन भी आपको पढ़ना है उसी में। चलिए, इसका मतलब आपको सिलेबस अभी चेंज करेगा फोर्थ में, फोर्थ में आपको ये सब तब नहीं पढ़ेंगे। हम्म, उसमें आरसीसी वगैरह दिया है फोर्थ में। चलिए, यूनिट 1 में कोई डाउट है तो बताइए। और वीडियो देख लेना ना, वीडियो देखने में क्या दिक्कत है? क्लाइमेट फैक्टर, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सोलर एंड विंड फ्लो पैटर्न, ये सब बस कॉमन नॉलेज की बातें हैं कि आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट आपको पता होना चाहिए। क्लाइमेट मतलब क्या होता है कि आपका एवरेज वेदर कंडीशन, कब का? लास्ट 30 ईयर्स का वो एवरेज वेदर कंडीशन होता है। तो यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट जानते कहाँ से है? सॉइल क्लासिफिकेशन से। सॉइल का क्लासिफिकेशन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो हमने टेबल बना रखा है ना, ये हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइन ग्रेन सॉइल किसको कहेंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल किसको कहेंगे, किसको कहेंगे? 75 माइक्रोन से अगर कम है तो फाइन ग्रेन, आप उससे ज़्यादा है तो कोर्स ग्रेन। 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन होगा तो सिल्ट, 2 माइक्रोन से कम होगा तो क्ले, 75 माइक्रोन से 4.75 होगा तो सैंड, 4.75 से 80 mm होगा तो ग्रेवल, 80 से 300 होगा तो कोबल, और 300 से ज़्यादा होगा तो बोल्डर। ये सभी नाम आप फिर से जियोटेक में सुनेंगे एक बार फिर से। तो आज हम इस यहीं को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास फिर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट यूनिट को। ठीक है, बुला लो सर को। ये पूछ लो कैसे शेयर करेंगे। ये पीपीटी है हमारा, ये पीपीटी शेयर होगा। हमको नहीं पता है जी, कुछ हो गया तो हमारा नहीं है। करने से इलेक्ट्रॉनिक चीज है, उतना भी फोन का जैसे होता है उसमें फिर बैठा सकते हैं, एक बार कहीं से लेते हैं तो फिर आ सकते हैं। नहीं, सिलेबस चेंज हुआ था आज से सिटी मेरे साथ भी आ रहे हैं। हाँ यार, तो वो जैसे क्लास हो
लाइट ऑफ पता है, लाइट ऑफ होता है। तो क्लास जाते हो जी तुम हैं? अरे देखेंगे वो तुम रुको हम जा रहे हैं। आज ही गए थे कॉलेज हम। के जो हम वहाँ पर अभी एमटेक करें तो के छोड़ दिए हैं, फिर हमको बुलाए सीओ सर। आइए, वहाँ का बच्चा लोग अलग डिमांड कर रहा है, सर कहाँ चले गए। अरे सब पढ़ा है हम, 7 साल से तो के में ही है। तुम लोग को सर्वे पढ़ाते, सर्वे पढ़ाते हैं। वहाँ चला तो सर्वे मॉडर्न सर्वे सब बैठा से कंट्रोल से स्टार्ट करना समझना है कंट्रोल। हाँ, लेवल नहीं समझोगे तो कंट्रोल कैसे समझोगे। तो जो भी क्लास किए थे या उसका भाई बाप जो जो कंट्रोल का बात नहीं किया सर्वे लैब का कुछ वीडियो है हमारे यूट्यूब पे, वीडियो है क्या है सिविल सर्विस है ना। सर्वे लैब का कुछ वीडियो वहाँ पर है। तो हम देखना जरूरत पड़ेगा तो प्लेन टेबल वगैरह तुम लोग को छोड़ो लाइक नहीं छोड़ो लाइक जल्दी मिलता नहीं है। तो प्लेन टेबल है। बात करो एक करना सर। हाँ सर।